हेलो माय डियर एंड नियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। टॉपिक का नाम है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिड्स। मतलब ये है कि क्या तेजाब में से बिजली गुजारी जा सकती है। क्या तेजाब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो वजह क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम तेजाब की बात करते हैं तो हमारे पास तीन एग्जांपल मौजूद है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड का है और तीसरा HNO3 का है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो स्ट्रक्चर HCl का होगा। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। स्ट्रक्चर H2SO4 का कुछ इस तरह से है। सल्फ्यूरिक एसिड ये वाला स्ट्रक्चर है ये, और HNO3 का स्ट्रक्चर भी कोवेलेंट है। ये दो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए। HNO3 नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर भी कोवेलेंट है। अब जरा देखें, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है और नॉन मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर ये वर्डिंग जरा समझते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये HCl, H2SO4 और HNO3 का जिक्र हो रहा है। इन प्योर स्टेट हैव नो फ्री चार्ज पार्टिकल्स, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर प्योर फॉर्म। बात हो रही है कोवेलेंट कंपाउंड की। ये तो दो एग्जांपल है, तीन एग्जांपल है, और भी बहुत से कोवेलेंट कंपाउंड्स है। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फ्री मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न फ्री मोमेंट ऑफ चार्जेस होता है, न फ्री मोमेंट ऑफ आयंस होती है। तो इस वजह से दीज आर बैड कंडक्टर्स इन द प्योर फॉर्म। इससे बिजली नहीं गुजर सकती, नहीं गुजारी जा सकती जब तक ये प्योर हालत में हो, खालिस हालत में हो। अब आते हैं व्हेन कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक, अब जो कोवेलेंट कंपाउंड मसलन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, जो कोवेलेंट है, आर एडेड टू वाटर, जब हम इसको पानी में डालते हैं, आयोनाइजेस, तो ये आयंस में तब्दील होते हैं इन वाटर, इसी पानी में, एंड प्रोड्यूसेस फ्री आयंस, और फ्री आयंस आजादाना हरकत करने वाली आयंस पैदा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मसलन HCl जब हम पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में तब्दील होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड when dissolved in water it produces hydrogen ion and this is nitrate ion. This is nitrate ion. H2SO4 when dissolved in water it produces 2 moles of hydrogen ion because here is H2, और ये दोनों हाइड्रोजन दे सकते हैं। एंड सल्फेट आयन, दिस वन इज कॉल्ड सल्फेट आयन, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब शेयरों के साथ मैंने एक क्यों लिखा है, इको सोल्यूशन। सोल्यूशन मेड इन वाटर इज कॉल्ड इको सोल्यूशन। अब इनकी इको सोल्यूशन में बाकायदा आयंस, फ्री आयंस प्रोड्यूस हो गई। अब अगर हम इससे करंट गुजारना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्री मोमेंट का इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मौजूद है। एंड whenever there is free moment of ions, there is free moment of electron, there is free moment of charges, there will be conduction of electricity. So now they can conduct electricity in solution form. ये इनके solutions बन गई, इको solutions है। तो इस इको सोल्यूशन शक्ल में ये अब बिजली या करंट गुजार सकते हैं ड्यू टू फ्री मोमेंट ऑफ आयंस। यही शर्त है, कंडीशन पूरा हो गया, इसमें फ्री मोमेंट ऑफ आयंस आ गया, फ्री आयंस पैदा हो गई। तो जब शर्त पूरा हो गया तो ये अब गुड कंडक्टर हो गई है। ठीक है, अब ये जो पानी में डिजॉल्व होते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं और ये बॉन्ड पूरा की पूरा क्लोराइड आयन की तरफ, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होता है। यहां पर हेट्रोलाइसिस होता है, अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड in such a way that both the bonded electron are shifted towards more electronegative atom. यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स दोनों
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, यहां पर भी हेटेरोलाइसिस हो रहा है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस कितने हैं? 2। एक ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, एक ये होगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑक्सीजन की तरफ गए हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या रह गया है? बाकी सल्फर है और इट इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 एंड 4, SO4। और इसके ऊपर चार्ज -2 आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आए हैं, नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी नेगेटिव, इज अ होल -2, जो हमने यहां पर लिखा था सल्फेट -2। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl सोल्यूशन लेता हूं, मैंने पानी में HCl को डिसॉल्व किया, ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में तब्दील हो गई। स्टूडेंट, दिस वन इज कंटेनर। ये एक कंटेनर है, ये एक बर्तन है। ये बीकर भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है। ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में मैंने HCl इको सोल्यूशन लिया जो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन पर मुश्तमिल है। फिर मैंने 2 मेटालिक रॉड्स या प्लेट्स इधर इंस्टॉल किए। ये 2 रॉड्स है जो कंडक्टर्स है, मेटल्स के बने हैं। ये आप रॉड्स ले सकते हैं, प्लेट्स ले सकते हैं, शीट्स और वायर्स भी ले सकते हैं, लेकिन गुड कंडक्टर्स लेना जरूरी है। यहां पर एक करंट सोर्स है, बैटरी हमने ले ली। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम अपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इस वाले को अटैच किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव टर्मिनल अब द बैटरी के साथ इस प्लेट को अटैच किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाले को हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है। अब जब यहां से करंट गुजारा जाता है तो मोमेंट ऑफ चार्जेस होती है। पॉजिटिव चार्ज यहां पर आता है, क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। क्लोराइड आयन विल गो टुवर्ड्स एनोड, इस एनोड की तरफ आएगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बाकायदा ये फ्री मूवमेंट ऑफ आयन शुरू हो गया। और व्हेनेवर देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ आयन देयर विल बी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, इस मकसद के लिए हमारे साथ प्योर वाटर ये बेड कंडक्टर है, इससे करंट नहीं गुजारा जा सकता बिकॉज देयर इज नो फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। तो अगर हम पानी को गुड कंडक्टर बनाना चाहते हैं तो हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हैं, जैसा कि HCl है, H2SO4 है या HNO3 है, या सॉल्ट से सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, या बेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो वाटर को गुड कंडक्टर बनाने के लिए हमने उसमें से इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करना होता है। स्टूडेंट्स, ये था आज के टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।